हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आज का एडिटोरियल एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं, जो कि इज़राइल और हमासा के वॉर के बारे में है। इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ वोकैब के वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडिटोरियल एनालिसिस पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं आज इस वीडियो पे। आज का पहला वर्ड है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स का मतलब होता है कथाएँ। इसके सिनोनिम्स हैं स्टोरी, अकाउंट, टेल। एंटोनिम्स हैं साइलेंस, क्वाइट, रेटिसेंस। द सेंटेंस है इसका, द नैरेटिव्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आर इंस्पायरिंग। तो इसमें कहा गया है स्वतंत्रता की कथाएं, स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसकी कथाएं बहुत प्रेरित करती हैं, हम सबको प्रेरणादायक है हमारे लिए। अगला है बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स का मतलब होता है रुकावटें। इनके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्शंस, हिंड्रेंस, ब्लॉकेज। एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेशन, एड, फ्लो। सेंटेंस है द प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू बॉटलनेक्स इन द अप्रूवल प्रोसेस। दो इसमें कहा गया है जो प्रोजेक्ट कार्य था उसमें देरी हुई क्योंकि उसमें कुछ रुकावटें थी। अप्रूवल की जो कार्यवाही थी उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, इसीलिए जो है प्रोजेक्ट डिले हो गया या लेट हो गया। अगला है हॉस्टेजेस। हॉस्टेजेस का मतलब होता है बंधक बनाना किसी को। सिनोनिम्स हैं कैप्टिव्स, प्रिजनर्स, डिटेनीज। एंटोनिम्स हैं फ्री, रिलीज्ड, लिबरेटेड। सेंटेंस द हॉस्टेजेस वर सेफली रेस्क्यूड बाय द आर्मी। तो जो बंदी बने लोग थे या बंधक थे, जो बंदी थे, उनको हमारी सेना ने अच्छे से बाहर निकाल लिया या बचा लिया। बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना। इसके सिनोनिम्स हैं सपोर्ट, स्ट्रेंथन, रीएनफोर्स। एंटोनिम्स आर वीक, अंडरमाइन, डिमिनिश। सेंटेंस है वी नीड टू बॉल्स्टर अवर डिफेंसेस अगेंस्ट साइबर अटैक्स। तो इसमें कहा गया है आज के इस समय में हमको अपना साइबर अटैक से अपना खुद का रक्षा करना पड़ेगा या अपना खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम साइबर अटैक्स में फंस सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह। सिनोनिम्स हैं रिबिलियन, अपराइजिंग, रिवोल्ट। एंटोनिम्स हैं पीस, हार्मनी, कंप्लायंस, मतलब शांति। और इसके एंटोनिम्स हैं शांति से जीना और सौहार्द से जीने की प्रक्रिया को पीस, हार्मनी कहा जाता है। सेंटेंस है द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर द इंसर्जेंसी इन द रीजन। तो सरकार जो है विद्रोह को काउंटर करने का या विद्रोह का सामना करने की रीजन में प्रिपेयर कर रही है, या कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने या स्टेप्स लिए हैं जिससे कि विद्रोह को रोका जा सके। जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार या लोगों को मारना। इसका सिनोनिम्स है मैस्कर, होलोकॉस्ट, एक्सटर्मिनेशन। एंटोनिम्स पीस, प्रोटेक्शन, सेल्वेशन। The world condemned the genocides that took place during the war। तो ये जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर में या वॉर में जो नरसंहार हुआ था उसको दुनिया ने अच्छे से देखा था, उसका साक्षी रहा है दुनिया। एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी, किसी को माफ़ कर देना। सिनोनिम्स हैं पार्डन, फॉरगिवनेस, सेलिमेंसी। एंटोनिम्स हैं पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, पेनाल्टी। सेंटेंस द गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसमें सेंटेंस बोलता है या कहा गया है कि सरकार ने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे या पॉलिटिकल कैदी थे उनको माफ़ी दे दी है। अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है अविचलित। सिनोनिम्स हैं काम, अनफेज्ड, अनफ्लस्टर्ड। एंटोनिम्स हैं एंशियस, डिस्टर्ब्ड, perturbed। सेंटेंस शी रिमेन्ड unperturbed despite the chaos around her। तो वो अपने आसपास के अस्त व्यस्तता से या केओस या भीड़ से या भगदड़ से उस बिल्कुल अविचलित रही, उसने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। बारबैरिटी। बारबैरिटी का मतलब होता है क्रूरता। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रूटैलिटी, एट्रोसिटी, इनह्यूमैनिटी। एंटोनिम्स हैं काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी। सेंटेंस द बारबैरिटी ऑफ द एक्ट शॉक्ड एवरीवन। तो इस एक्ट की जो क्रूरता था उसने लोगों को शॉक कर दिया या अचंभित कर दिया था। प्रोलॉन्ग।
प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींचना या बढ़ाना। एक्सटेंड, लेंथन, प्रोट्रैक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं शॉर्टन, कर्टल, रिड्यूस। सेंटेंस, द टीचर डिसाइडेड टू प्रोलॉन्ग द डिस्कशन टू कवर ऑल द डाउट्स। तो शिक्षक ने जो विचार विमर्श था या डिस्कशन था उसको बढ़ाने का निर्णय लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं अच्छे से। आइए हम आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल इज़ एनालिसिस ऑफ इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो इज़राइल और हमास के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही है या वॉर चल रही है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका एनालिसिस है। आइए देखते हैं क्या है। पहला बैकग्राउंड समझते हैं क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज़राइल एंड हमास हैज़ लास्टेड ओवर 15 मंथ्स। तो पिछले 15 महीनों से हमास और इज़राइल का वॉर चल रहा है या उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके बीच में मतभेद चल रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सीज़ फायर एंड होस्टेज डील। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो इसको यहाँ पे सीज़ फायर या शांति को और होस्टेज डील को वो बढ़ावा देते हैं और इसके बारे में उनकी अच्छी सोच है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ऑन नेगोशिएशंस बॉटल नेक। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो है नैरेटिव्स, जो कॉन्फ्लिक्ट की कहानियाँ हैं वो बहुत दिक्कतें पैदा कर रही हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं नेगोशिएशन में। गाज़ाज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कंटिन्यूज टू एस्केलेट। गाज़ा का जो क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। एस्केलेट मतलब बढ़ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इज़राइल वार। क्या उनके इज़राइल वार के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो है हमास को डिस्ट्रॉय कर देना, निस्तो नाबूद कर देना। सिक्योर द रिलीज़ ऑफ होस्टेजेस, अपने जितने बंदी हैं उनको बाहर निकाल देना अच्छे से। स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर इज़राइल की बहुत लंबी सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना। इस पे क्या प्रोग्रेस हुआ है। हमास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वीकेंड। इन्होंने क्या किया है, हमास का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको पूरा कमज़ोर बना दिया है। मिनिमल सक्सेस इन होस्टेज रिलीज, उनको उनके जो बंदी हैं उनको बहुत कम कामयाबी मिली है अपने बंदी को छुड़ाने में। प्रेसिस्टेंट सिक्योरिटी रिस्क पे उनको वो किया है, प्रेसिस्टेंट करके रखा हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है। ओवर 46,000 पैलेस्टीनियंस किल्ड इन इज़राइल स्ट्राइक्स। तो करीब 46,000 पैलेस्टीनियन जो हैं इज़राइल स्ट्राइक्स में, इज़राइल की हड़ताल में मारे जा चुके हैं। गाज़ास पॉपुलेशन फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड मेडिसिन। गाज़ा का जो पॉपुलेशन है उनको बहुत खाना, पानी और दवाइयों इनकी बहुत कमियां हो रही हैं, बहुत कमी फेस कर रहे हैं। टेंट सिटीज़ एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। टेंट सिटीज़ नहीं हैं, बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ पे बेसिक सुख सुविधाएँ नहीं हैं, बहुत कमी हो गई। जीवन यापन बड़ा कठिन हो गया है वहाँ पे। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म एंड एक्यूजेशंस ऑफ जेनोसाइड। तो इनको दुनिया भर से भी बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ रही है और बहुत सारा नरसंहार भी हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत सारे मानवों को मार दिया गया है इसमें। करंट चैलेंजेस एंड रिस्क। आज के समय में क्या चुनौतियां और क्या रिस्क हैं वो देखते हैं। नेतान्याहू's फार राइट गवर्नमेंट रिलेक्टेंट टू एंड द वार। नेतान्याहू जो है का सरकार जो है वॉर को एंड नहीं करना चाहता। हमास डिमांड्स परमानेंट सीज़ फायर टू एंश्योर सेवी। हमास की डिमांड है कि वो परमानेंट सीज़ फायर कर दें और लोग सीज़ फायर कर दें और सेफ्टी उनको पूरा चाहिए। इज़राइल इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड लीगल केसेस क्या क्या हैं देखते हैं। जेनोसाइड केस एट ICJ। तो वहाँ पे इन्होंने नरसंहार का केस लगाया है ICJ में। अरेस्ट वारंट्स फ्रॉम ICC अगेंस्ट नेतान्याहू एंड अदर्स। तो अरेस्ट वारंट निकल गया है ICC की तरफ से नेतान्याहू और दूसरे लोगों की तरफ। राइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम रीजनल एक्टर्स लाइक हिजबुल्ला एंड दी हाउथिस। तो बहुत सारे थ्रेट्स, उनको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं हिजबुल्ला और हाउथिस की तरफ से। ये चैलेंजेस हैं। कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस क्या हैं आइए देखते हैं। नेतान्याहू's फोकस ऑन गवर्नमेंट सर्वाइवल ओवर पीस हैम्पर्स रेजोल्यूशन। तो नेतान्याहू की जो गवर्नमेंट है शांति से जीवन यापन पे जोर डाल रही है, उन पे फोकस कर रही है। सीज़ फायर एंड परमानेंट सॉल्यूशन क्रिटिकल फॉर गाज़ाज रिकवरी।
तो इस पे बोला गया कि सीज़ फायर हो जाए और उसका परमानेंट सुलह हो जाए या उसका पूरा परमानेंट हल मिल जाए जो क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, और गाज़ा की रिकवरी हो जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड पुश फॉर एडहेरेंस टू लॉज एंड नॉर्म्स। तो इसमें बोला इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है लॉ और नॉर्म्स को मानने के लिए फोर्स करे, उस पर फोकस करे। एंडिंग द वॉर इज़ एसेंशियल फॉर इज़राइल फिज़िकल एंड मॉरल वेलबींग। वॉर को ख़त्म करना ही इज़राइल की भी सुख शांति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है, क्योंकि वहाँ पे भी उनका एक ये मॉरल मतलब सामाजिक तौर से भी वो है, मतलब इनके लिए ज़रूरी है कि ये वॉर को एंड कर दें और अच्छे से इसमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स इज़राइल और हमास के वॉर के। आई होप आपको ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and do get latest news of the Hindu article analysis every day. Thank you very much friends. Have a nice weekend and stay with us to get more videos of such types of information.